हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक शेयर करने जा रही हूं। अपनी 1 मंथ की डाइट प्लान जो फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था और मैंने 10 kg 1 मंथ में लूज़ किया था। तो दोस्तों, जब मैं 90 kg की थी और मुझे वेट लूज़ करना था तो मैंने बहुत ही डेडिकेशन से ये सब कुछ किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप भी डेडिकेशन के साथ ये करोगे तो आपको भी बहुत ही बेनिफिट होगा। आप भी 10 to 15 kg 1 मंथ में लूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने किया है इसको यूज़ और मुझे ये बेनिफिट हुआ है इससे। तो मैंने 1 मंथ में लगभग 10 kg वेट लूज़ किया था यही डाइट प्लान फॉलो करके। तो दोस्तों, मैं इसलिए आज आपसे ये बताना चाहती हूँ कि हमें कुछ रूल्स फॉलो करते हुए ये डाइट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो मैं दोस्तों, एक वक्त था जब मेरा वेट एक 90 kg हुआ करता था लगभग, और आज मैं 60-65 kg पे खुद का वेट रखती हूँ। तो सही सुना आपने। ये डाइट टेस्टेड जो मैंने डाइट फॉलो किया वो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप टाइम से सोने की आदत डालें। 10 से 11 के बीच में आपको सो जाना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। अगर आपके नॉर्मल ड्यूटी है तो, अगर शिफ्ट ड्यूटी है तो फिर मॉर्निंग में आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद पूरी कीजिए। और अगर आप जनरल शिफ्ट में हैं या फिर हाउस वाइफ हैं तो आप 10-11 के बीच में सो जाइए। 6 बजे तक आप जगिए, लगभग 7-8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी इस बीच में आपकी। उसके बाद आप गर्मा गर्म थोड़ा गुनगुना गर्म पानी आप लेके 1 लीटर लगभग आप पीजिए और फिर आप फ्रेश वगैरह होके अपना वेट कीजिए। वेट जब हम वेट लॉस के दौरान होते हैं तो हमें वेट करना डेली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें वेट रोज़ करना है। तो पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप अपना वेट कीजिए और एक पेन कॉपी लेके उसको रोज़ रिकॉर्ड कीजिए, डेट के वाइज उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं ऐसा करती थी इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ। उससे क्या होता है ना, रोज़ हमें वो देखने को मिलता है कि आज इतना 70 kg है तो कल कुछ कम हुआ या कंटिन्यू। वेट लेने के बाद दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पेट में जाना चाहिए वो हमारा मॉर्निंग ड्रिंक है। ये कई तरह के होते हैं, ठंड के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग। अभी गर्मी का सीज़न है तो मैं गर्मियों के लिए बताऊंगी। आप 1 गिलास 2 गिलास पानी बॉईल कर लिए और उसमें 2 टेबल स्पून जीरा डाल के उसे अच्छे से बॉईल कीजिए। 5 मिनट तक बॉईल कीजिए और उसको ठंडा होने के बाद, गुनगुना होने के बाद 1 गिलास छान के पी लीजिए। और उसकी रेसिपी मैं डाल दे रही हूँ अभी। और उसके बाद हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैजिकल जीरा टी। सबसे पहले पानी को भगोने में रख के गैस पे डालेंगे और 2 चम्मच जीरा डालकर उसे अच्छे से बॉईल करेंगे और हल्का गुनगुना होने के बाद उसे छान लेंगे, थोड़ा कम गर्म हो पीने के लायक। और उसके बाद दोस्तों हम उसे पी लेंगे सिप सिप करके। जब आपको ज़रूरत हो, भूख सी लगे, क्रेविंग हो तो आप उसको दोपहर में, इवनिंग में कभी भी आप ले सकते हो उसको। उसके बाद हमें अपने नाश्ते की तैयारी करनी चाहिए, जो कि मैंने अभी अपने चैनल पे डाला हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे भी, चलिए हम बनाते हैं, उसको बना के दिखाते हैं आपको। तो हमारा ओट्स स्मूदी हम बनाएंगे और ब्रेकफास्ट में इजी होगा। इसको हम रात को भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं गर्मियों के दिन में। तो हम उसको अभी बनाएंगे और हम इसको लेंगे मॉर्निंग में नाश्ते के लिए। तो नाश्ते के बाद हमारा नाश्ता अभी कंप्लीट हो चुका
है। तो अब नाश्ते के बाद पानी वगैरह पीते रहेंगे। अगर आप ग्रीन टी पीना चाहते हो तो पी सकते हो, चाय कॉफ़ी आपको पीनी है तो आप पी सकते हो। शुगर नहीं डालना है, जैगरी नहीं डालना है, कुछ भी स्वीटनर नहीं डालना है। तो बिना चीनी के अगर आप चाय और कॉफ़ी पीते हो तो पी सकते हो। कॉफ़ी कोशिश करें कि कॉफ़ी बीन्स ला के और उसी को यूज करने की कोशिश करें। मैं कॉफ़ी बीन्स की रेसिपी डाल दूँगी अपने चैनल पे, उससे कैसे कॉफ़ी बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब भी मॉर्निंग होगा हमारा 10 से 11 बजे के टाइम होगा तो हमें भूख सी लगेगी, तो हम कोई भी फ्रूट आपको जो पसंद है एक्सेप्ट बनाना नहीं लेना है, क्योंकि जब हम वेट लॉस पे होते हैं तो बनाना बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो एक बनाना स्मूदी वगैरह में डालते हैं, हाफ या वन बनाना, अदरवाइज़ बनाना वैसे नहीं लेना है। तो हम एप्पल, ऑरेंज, अभी गर्मियों का सीज़न है तो वाटरमेलन, खीरा, कुछ भी अच्छे से 300-400 ग्राम के आसपास उसको खाना है। उसके बाद हम वाटर इनटेक रखेंगे 8 ग्लास के लगभग, 4 केजी लीटर लगभग पानी हमें पीना है। और उसके बाद लंच में हम लेंगे मूंग स्प्राउट चीला। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा ये हमारा चीला तैयार हो चुका है और इसे गर्मा गर्म हम दही के साथ या कोई चटनी, ग्रीन चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे और लेंगे। 1-2 चीला आप लंच में ले सकते हो। अच्छे से कर लीजिए 100-150 ग्राम के आसपास, और इसको हम लेंगे लगभग 300 ग्राम, 350 ग्राम के सलाद के आसपास। खीरा, बीटरूट, टमाटो, जो कि टमाटो जो है हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्प करती है हमारी वेट लॉस में। तो इसे हमें कंज्यूम करना है। उसके बाद हमारा शाम का जो इवनिंग है 4 बजे के आसपास, हम इवनिंग में अगर आप ग्रीन टी लेते हो तो ग्रीन टी ले सकते हो, और 10 सोक्ड आलमंड ले सकते हो। आलमंड के छिलके निकाल के और उसके बीच में एक छोटा सा रेशा होता है, उसे निकाल कर ही कंज्यूम करें ताकि वो आराम से डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि वो जो रेशा होता है वो डाइजेशन नहीं होने देता है, जल्दी से डाइजेस्ट खाना नहीं होता है। तो वो ले सकते हैं और ग्रीन टी के साथ, या फिर आप भुना हुआ सॉल्टी मखाना ले सकते हैं बिना घी के। मखाने को रोस्ट कर दें, ऐसे मैं लेती थी हाफ कप के अप्रॉक्स, और उसमें सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाल के, या फिर ऐसे भी बिना ब्लैक सॉल्ट, जैसे मेरा व्रत रहता था तो मैं बिना सॉल्ट के भी उसको लेती थी और ग्रीन टी लेती थी शाम के टाइम में। तो आप इसको ले सकते हैं। और रात में अगर 7 बजे तक तो हमें करना ही है नाश्ता। रात में अगर आपको कुछ हल्का लेना है तो आप गोल्डन मिल्क ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ लाइट लूँ, मेरा दिन भर पेट भर चुका है अच्छे से, तो गोल्डन मिल्क ले सकते हो। या फिर आप सुबह जो मैंने अभी आपको नाश्ते में ब्रेकफास्ट में दिया था स्मूदी बनाने के लिए, तो उसमें आप बिना बनाना के स्मूदी बना सकते हो ओट्स के, और 4 स्पून ओट्स और ड्राई फ्रूट्स के आप स्मूदी बना सकते हो और उसको ले सकते हो विदाउट बनाना। अगर आपको एप्पल ऐड करनी है तो आप हाफ एप्पल ऐड कर सकते हो उसके अंदर।
और उसके बाद आप रात के सोने के टाइम पे एक सौंफ वाटर बना लीजिए, जैसे मैंने जीरा वाटर बनाया था उसी तरह से सौंफ वाटर 1 गिलास, थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। 9 बजे तक के आसपास आप उसको ले लीजिए और उसको लेने के बाद आप 10 बजे तक जब भी आप सोना चाहो सो सकते हो। इन सब चीज़ों में हमें एक और काम करना है, हाफ आवर का हमें एक्सरसाइज ऐड करना है या फिर वॉकिंग, दोनों में से एक चीज़ आप करिए। अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो आप मॉर्निंग इवनिंग की, जिनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट से लगाव है, जो चाहते हैं करने के लिए, तो मॉर्निंग और इवनिंग की वर्कआउट आप कर सकते हैं। 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं आप, उसको बाद में आगे जाके आप हाफ आवर तक कर सकते हैं। और वॉकिंग तो आप कोशिश करो कि मॉर्निंग की अगर पॉसिबल हो तो हाफ आवर आप करो ही करो, अदरवाइज आप इवनिंग में भी कर सकते हो इसको। लेट नाइट अवॉइड करना है वर्कआउट या फिर वॉकिंग, बिकॉज बॉडी हमारा एक्टिव हो जाता है तो फिर हमें नींद नहीं आती है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों वर्कआउट कीजिए पर टाइम से, और मॉर्निंग की जो चीज़ें हैं वो फ़ायदेमंद है, 99% फ़ायदेमंद है। और हम ये सोचेंगे कि वर्कआउट करने से क्या फ़ायदा होगा, तो वर्कआउट करने से हमारा वेट लॉस जब होगा तो हमारे जो स्किन जो लटक जाते हैं वो सिंक होंगे वर्कआउट से। अगर हम दोनों साथ में कंटिन्यू करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने एक मंथ मैं कर नहीं पा रही थी वर्कआउट उस टाइम पे, तो मैंने वेट लॉस तो किया था पर हमारा स्किन बहुत ही ख़राब हो गया था और बहुत ही अजीब सा हो चुका था। तो मैंने उसके बाद से अपना वर्कआउट वॉकिंग सब मैंने कंटिन्यू रखा। मैं 5 किलोमीटर लगभग वॉक करती ही थी, एक्सरसाइज भी मैं हाफ आवर कम से कम करती थी। तो आप भी इतना करोगे तो चलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इससे। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि डाइट के साथ साथ आप वर्कआउट भी करिए, क्योंकि दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो 100% की बेनिफिट होगी। अगर हम डाइट लेते हैं तो डाइट तो 80% है ही, वो 80% हमारा काम करेगा बिल्कुल, पर और भी जो एडिशनल आपको फ़ायदे होंगे वो आपके मतलब उसी से होंगे, वर्कआउट से ही होंगे। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि साथ में हम वर्कआउट को लेके चलें। और दोस्तों 1 मंथ अप्रॉक्स मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे इसमें, तो बदल के मैंने खुद का डाइट वो किया था। इसमें थोड़ी वीकनेस मुझे हुई थी तो मैंने प्रोटीन ड्रिंक भी लिया था। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो प्रोटीन ड्रिंक के बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे मेल पे, तो मैं अपने बायो में डाल देती हूँ उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, या फिर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रोटीन, क्योंकि वेट लॉस के दौरान वीकनेस तो होती है हमें, क्योंकि हम जहाँ इतने खाना खाते हैं, इतने सारे हमारे पास कैलोरीज जाते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं प्रोटीन कार्ब्स सब कुछ जाते हैं बॉडी में, वो कट हो जाता है, तो हमें प्रोटीन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है और भी विटामिन की। तो इसलिए प्रोटीन की पूर्ति करनी ज़रूरी है। तो आप मुझे, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, कैसे मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया था। जब वेट कम होता है तो फिर स्लो हो जाता है, फर्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा 7 से 10 kg आपका लूज होता है, बट जब वेट कम होने लगता है तो जब हम अपने आइडियल वेट के पास आने लगते हैं तो वेट स्लो हो जाता है बॉडी का कम होना। तो उसको मैंने कैसे चेंज किया, कैसे मैं इन सब चीज़ों से लड़ते हुए अपना आइडियल वेट मैंने पाया, तो अगले वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगी। अपने डाइट के रेसिपीज़ मैं डालती रहूँगी अपने वीडियो पे, ताकि आपको उससे फ़ायदा हो, और क्या क्या एक्सरसाइज मैंने किया था मुझे फ़ायदा हुआ जिस एक्सरसाइज से मेन बेनिफिट के लिए, वो मैं डालती रहूँगी टाइम टू टाइम। तो तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के साथ, किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो